सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है। इन्होंने जो है वो घटिया नीतियां अपनी चलाई, इन्होंने आतंक नीति की। कभी इन्होंने अटल जी की जब सरकार बनती थी तो आप देखिए पार्लियामेंट पे हमले करा देते थे, हमारे मुंबई से लेकर ये रोड पे उतराते थे आतंकवादी। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी सांठगांठ है। जो आरएसएस की विचारधारा है या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो क्या है? सनातन, देशभक्त, विश्व मैत्री, विश्व कुटुंबकम, ये हमारी विचारधारा है जो न जाने कितने युगों से चली आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के बारे में आप सोचें कि इनकी क्या विचारधारा है, इनकी विचारधारा नहीं है, इनका एक मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र है चोर चोर मौसेरे भाई। ये है इनका मूल मंत्र। आप देखो 2014 से पहले ये घोटाला, वो घोटाला, ये स्कैम, वो स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, चारा घोटाला, ना जाने अंत ही नहीं उनका, इतने घोटाले। पॉलिटिशियन अगर हम समझते थे, राजनीतिज्ञ हम समझते थे तो मतलब चोर, ये समझते थे हम। और मेरे जैसे लोग तो, हम लोग युवा पीढ़ी तो बिल्कुल थक चुके थे। ये ऐसा लगता था कि देश छोड़ के चले जाएं, कहीं बाहर जाके बस जाएंगे। ये हमारे इस तरह से हमारे भाव होते थे राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। एक वक्त था जब ये लोग जो है हमारी सरकार नहीं चलने देते थे। आज हम सब यहाँ पे मेंबर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम जानते हैं कि जब 1980 में हमारी पार्टी की जो स्थापना की गई थी, अभी हमने रिसेंटली 6 तारीख को जो स्थापना दिवस भी मनाया, तो जब हमारे देश की इसकी स्थापना हुई थी पार्टी की, तो उस वक्त से अब तक हम संघर्षशील रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कभी राजनीति नहीं की, इन्होंने जो है वो घटिया नीतियां अपनी चलाई, इन्होंने आतंक नीति की। कभी इन्होंने अटल जी की जब सरकार बनती थी तो आप देखिए पार्लियामेंट पे हमले करा देते थे, हमारे मुंबई से लेकर ये रोड पे उतराते थे आतंकवादी। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी सांठगांठ है। ये लोग कोई सीधे साधे लोग नहीं है, ये बड़े ही टेढ़े लोग हैं। तभी तो ये आधे से ज्यादा टाइम जेलों में इन लोगों ने गुजारी, जो भी ये मिली जुली सरकार वाले हैं, सब क्रिमिनल हैं। इन लोगों ने आज तक एक वोट पर जो है अटल जी की सरकार गिरा दी थी। तो मेरा ये मानना है, मैं एक युवा नेता भी हूं और मुझे सब कहते हैं कि भाई ये तो इसका खून बहुत ज्यादा गर्म है, तो मेरा तो ये मानना है कि ईमानदारी अपनी जगह होती है और दम अपनी जगह होता है। और एक तरह से अगर आप देखें, देश में कुछ कर जाने की भावना भी एक जगह होती है, लेकिन वो करने के लिए कालजा भी चाहिए होता है। और ये जो कालजा है ना, ये बहुत जरूरी होता है। हमने वो ऐतिहासिक दिन देखा पार्लियामेंट में, ज्यादा तो पुरानी क्या बातें करनी, आप सब जानने वाले हैं। आपको पता है कि 370 हटाया, CA 10 लाख हटाया। सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है। ये जो कांग्रेस है, इनकी क्या विचारधारा है। आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, जिसको RSS आइडियोलॉजी कह लीजिए या राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए या सनातनी विचारधारा कह लीजिए, संस्कारी विचारधारा भी कह लीजिए। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा है चोर चोर मौसेरे भाई। जहां ये मिले वहां तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। आप कभी ये मान सकते हैं कि आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से एक हफ्ता पहले, मेरे चुनाव में भी अंबिका लामा जी आई, एक दिन पहले, क्या कुछ भी 8,000 तनख्वाह हम महिलाओं को लगाएंगे, 8,000 तनख्वाह लगाएंगे, 50,000 हम इसको दे देंगे, 50, कुछ भी अंट-संट बोल रही है, कुछ भी, कोई फिक्र नहीं पड़ रही। और झूठ बोलो, पता है उनको कि वो लोग झूठे मक्कार तो है ही। आप ये महसूस किया है कि एक वक्त था 2014 से पहले, जब पॉलिटिक्स की बात कोई करता था तो उसमें कोई रुचि ही नहीं आती थी। टीवी ऑन करो तो घोटालों पे घोटाले, करप्शन पे करप्शन,
टेरर अटैक पे टेरर अटैक, दंगों पे दंगे, चाहे कश्मीर में आज इसको मार दिया, आज उसको मार दिया। हम युवा लोग भी यही सोचते थे कि बड़े होकर इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से मन में विचार आते थे और देश से छोड़ के जाना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती थी कि यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। और जो देश में रह जाते थे उनका ऐसा लगता था जैसे मानो इनका कोई भविष्य ही नहीं है। ये मैं आपको 2014 से पहले की बात बता रही हूँ। और 2014 के बाद में ये जो विचारधारा का एक जो समंदर उमड़ा और विचारधारा की एक जो लहर चली, जो बच्चे बच्चे को घर घर में ये जो बात चली, और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो विचारधारा है और जो कर्मठता है, वो हर एक इंसान जो है, कहाँ तो अगर भारतीयता की बात होती थी तो लोग कहते थे हाँ हम जुगाड़ू हैं, हम आलसी हैं, या हम किसी तरह से गंदगी में रहने को भी, अपनी हर चीज़ को लेकर हम जो है उसको कहीं ना कहीं कहते ना अंडर द कार्पेट उसको करते थे। लेकिन पहली बार एक जो इंसान आए जो सर्वांग विकासता जिसको कहते हैं, उसकी बारी बात हुई। चाहे वो रोड की सफाई करना, और ना कि सिर्फ बाहर की सफाई करना, हमारी अपनी मानसिक गंदगी, करप्शन की बात करना, और अपने अंदर भारतीय होने पर एक गर्व लाना कि भाई हम भारतीय हैं, हमें अपने ऊपर गर्व होना है और उससे छीनना जरूरी है। अच्छा, बड़े दुख की बात है कि एक चुनावा एमपी इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो जानती नहीं है कांग्रेस ने क्या विकास पूरे भारतवर्ष में और प्रदेश में किया है, वो इससे अनभिज्ञ है, तब वो ऐसी घटिया बात कर रही है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो चुना हुआ सांसद होता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रदेश के लिए लड़े, अपने प्रदेश के लिए पैसा लाए, वहाँ का विकास करे। और वो 3 साल होने जा रहे हैं पर कंगना जी कहीं भी नजर नहीं आई। एक रेस्टोरेंट खोलना था अपना निजी मनाली में, उसके लिए वहाँ पहुंची। अब ऐसे पीछे कितनी आग लगी, कितना नुकसान हुआ, सारे उन्हीं के चुनाव क्षेत्र के लोग थे जिनका नुकसान हुआ, पर ऐसे दुख की घड़ी में वो वहाँ नहीं पहुंची। आज अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझे बहुत अफसोस है कि भाजपा ने जानते समझते बूझते हुए एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा है जो विकास करना तो बहुत दूर की बात है, पर इस तरीके की घटिया बयानबाजी। मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं, सोचिए। तो हम देखते हैं, और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है। मैडम कंगना रनौत जी ने कल एक आरोप लगाया है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपया आया है, और वो भी उस घर का जिसमें वो रहती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सत्य नहीं है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सैंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9000 यूनिट्स कंज्यूम किए, और 9000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज का है बिलिंग जो उनको ही है। तो अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियर्स और करंट बिल को मिला दिया जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है।